लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बिजनेस में चेक कीजिए आपका बिजनेस का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर क्या है। अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2023-24 में अप टू 2 करोड़ है, कितना, 2 करोड़ है, तो आपके ऊपर जीएसटी की कंप्लाइंसेस जो कि आगे ड्यू है, आपको नहीं करने की जरूरत है। अगर आपके बिजनेस में एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो एक और जीएसटी के कंप्लाइंसेस जो कि आपके ऊपर ड्यू होने वाला है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जीएसटी 99 की, रजिस्टर 99 सी, जो कि आपको फाइल करनी है 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले, बट उसकी प्लानिंग आपको आज करनी पड़ेगी। उसकी प्लानिंग आपको आज करनी पड़ेगी। अगर आपको रजिस्टर 99 सी के बारे में डिटेल में जानना है, तो मैंने पिछले साल I mean 2022-23 के ऊपर जो रजिस्टर 99 सी एप्लीकेबल था, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियोस बनाया हुआ है। आप उस वीडियोस को देखे, कितने क्लाउजेस है, कितने पार्ट्स हैं जो आपको फिल करने होते हैं, कितने तरह के रिकन्सिलिएशंस हैं। और 2023-24 के लिए आपको आज प्लान करनी पड़ेगी, बिकॉज जब आप रजिस्टर 99 से फाइल करने जाएंगे, तो आपको इन सारे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का डिटेल वहां पे देना पड़ेगा। तो जीएसटी 9 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जिनका भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। और जीएसटी 9 से किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप अपने बिजनेस पे चेक कीजिए कि क्या आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है या 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो दोनों जीएसटी 9 से दोनों एप्लीकेबल आपके ऊपर हो जाएंगे। तो जीएसटी 9 के ऊपर जो भी कंप्लाइंसेस होती है, जो आपको डिटेल फाइलिंग करनी होती है, उसकी डेटा आप बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे आईटीसी का रिकन्सिलिएशन, टर्नओवर का रिकन्सिलिएशन, टैक्स पेड का रिकन्सिलिएशन, आईटीसी नॉन क्लेम का रिकन्सिलिएशन, इनएलिजिबल आईटीसी का रिकन्सिलिएशन, बहुत सारे आपको रिकन्सिलिएशन बना करके रखनी पड़ेंगी। अगर आपको जीएसटी 99C के रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड किसी भी तरह का इश्यूज है, then my dear friend, ladies and gentlemen, do not hesitate to talk to me, comment on my inbox। रजिस्टर 99 से कैसे फाइल करते हैं, क्या फाइल करते हैं, कंप्लाइंसेस इसमें कैसे करनी होती है, रिकन्सिलिएशन कैसे करनी होती है। एज एसएमई अगर आप परेशान है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एज ए कंप्लाइंस पार्टनर आपको सपोर्ट करूंगा। What is important here is then you have to be approach to me to find out the solution। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीएसटी 99 से अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है, तो आपको दिसंबर में जो पेन होने वाला है, उस पेन से बचिए। आज आप हमारे से बात कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि इशूज़ क्या है, कि आपके ऊपर अप्लीकेबल है। अगर अप्लीकेबल है, देन आई एम हियर टू सपोर्ट यू एज ए कंप्लायंस पार्टनर, योर कंप्लायंस पार्टनर। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। सो कंप्लाइंसेस से आपको घबराना नहीं है, चाहे वो इनकम टैक्स रिलेटेड है, चाहे वो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड है, चाहे वो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। कंप्लाइंसेस से घबराना नहीं है, कंप्लाइंसेस को अपनाना है, क्योंकि कंप्लाइंसेस अगर आप अपनाते हो, तो आपका बिजनेस का ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाता है। आई एम हियर टू सपोर्ट एज ए कंप्लाइंस पार्टनर टू बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस at any cost. So do not worry about the compliances. I am here to support you. This is Sanjay Singh signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.